परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी बतानी है क्या होगी। समझ में आई बात। प्राइम का मतलब क्या होता है, वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, हाँ है ना। वी ए प्राइम वी बी प्राइम बताना, दोनों ही 2 kg के हैं। करो सॉल्व। सर वी ए प्राइम 2 मीटर पर सेकंड और वी बी प्राइम 5 मीटर पर सेकंड। गलत। सर वी ए प्राइम 3 मीटर पर सेकंड है और वी बी प्राइम 4 मीटर पर सेकंड। सही बात है, वेलोसिटी जस्ट इंटरचेंज हो जाती है। याद रखना, अगर इक्वल मासेस हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज। लिख लो। इफ टू masses are equal and collision is perfectly elastic, then after collision velocities of the two masses interchanges. Then the velocity of two masses after collision interchanges. ये भी m है, ये भी m है, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, ये a है, ये b है, तो टकराने के बाद में a की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, और b की 5 याद रखना है 5। जब दोनों के मासेस कंपेरेबल होते हैं ना, तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस, आया ना। यस सर। लिख लो ये बात। if masses of the two colliding objects is comparable, if masses of two colliding objects is comparable, then maximum transfer of kinetic energy take place Objects are of equal masses या फिर comparable masses, then maximum transfer of kinetic energy takes place. तुमने देखा होगा बिलियर्ड खेलते हैं लोग, तो ये बिलियर्ड बॉल आती है, टकराती है, तो लगभग ये रुक जाती है और ये मोशन में आ जाती है, हाँ या ना। खेला क्या कभी बिलियर्ड, स्नूकर खेला है? यस सर, एक बार ही। ठीक है, एक ही बार खेला है, नहीं खेलना, ज्यादा फालतू गेम होता है, ठीक है। फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, बास्केटबॉल खेलो, ये बिलियर्ड बिलियर्ड तुम्हारे लायक नहीं है। अब सुनो, ये मास बहुत बड़ा है और ये मास बहुत छोटा है। ये जो बहुत छोटा मास है, ये बहुत छोटा है किससे, बहुत बड़े से, हाँ या ना। अगर ये आके इसके टकराए वी वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये जब इसके टकराएगा तो उसके बाद में इसका मास क्या, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में जाएगा, वापस पीछे आ जाएगा,
सर पीछे आ जाएगा। पीछे 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 आ जाएगा, हाँ या ना। और इसकी वेलोसिटी लगभग क्या रहेगी? सेम है। सर सेम। जीरो। जीरो ही रहेगी, हाँ या ना। तो एक बात समझ लो, जब बहुत लाइटर चीज हैवी चीज से टकराती है, हाँ या ना, तो लाइटर चीज की वेलोसिटी क्या लगभग क्या रहती है? स्पीड सेम ही रहती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और हैवियर चीज में कोई बहुत ज्यादा चेंज आता ही नहीं है वेलोसिटी में। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? इसको Yes, तुम sir. ऐसे Yes. समझो कि मान लो एक ट्रक चल रहा है धीरे 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 धीरे, और तुम साइकिल चला के ला रहे हो, साइकिल बड़ी स्पीड से आ रही है। तो अगर मान लो तुम्हारी साइकिल ट्रक से टकरा जाए, तो ट्रक पलट जाएगा क्या? नो नो सर। सर। सर अब तुम मेरी बात समझ गए ना, जो मैं बात कह रहा हूँ तुम्हें। लेकिन अगर मान लो Yes, sir. ट्रक आ रहा है और साइकिल से टकराए, तब क्या होगा? दोनों आगे जाएंगे, आगे चलेगी। ये इसके टकराएगा, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा क्या लगभग? नो सर। हाँ, नो। लेकिन इसकी वेलोसिटी जस्ट डबल हो जाएगी इससे। कितनी हो जाती है? जस्ट डबल हो जाती है। तो एक काम करो, ये वाला केस सॉल्व करो और V2 प्राइम निकालो। सर रिपीट करना सर, आपने क्या बोला है सर? अभी तुम सॉल्व करोगे तब पता चल जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये दो चीजें हैं। घर से ले लेना। ये M1 है, ये M2 है, ये वेलोसिटी V1 है, ये वेलोसिटी V2 है। चलो V2 को 0 कर देता है, इसको V0 कर देता है। मेरे को ये बताओ, इफ M1 is much larger than M2, then find V2 prime। V2 prime की क्या वेलोसिटी है बताओ? V2 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करो। देखो V2 प्राइम क्या होगा? M2 माइनस M1 इंटू V2 अपॉन M1 प्लस M2, 2 टाइम्स M1 V1 अपॉन M1 प्लस M2, हाँ है ना। V2 तो है ही 0 थे, तो कैंसिल ही हो गया। तो देखो V2 प्राइम किसके बराबर हो गया? 2 टाइम्स M1 इंटू V1, M1 प्लस M2, हाँ है ना। तो ये जो M1 प्लस M2 है, तो M1 मास तो बहुत लार्ज है ना M2 से, तो ये लगभग क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। मान लो M1 तो हो जाए 1000 kg और ये हो जाए 0.1 kg, तो 10,000 गुने का अंतर है। तो इसमें इसको ऐड करोगे लगभग 10,000 ही रहेगा ये। तो इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल, M1 से M1 गायब हो जाएगा। तो V2 प्राइम कितना आ जाएगा? लगभग 2V1, डबल वेलोसिटी से जाएगा। दैट इज ट्रक आ रहा है और साइकिल के टकराए, तो ट्रक आ रहा है 50 से, तो साइकिल कितने से आगे जाएगी अब? 100 100। मीटर पर सेकंड से। आई बात समझ में? इसकी वेलोसिटी में कोई बहुत ज्यादा चेंज आएगा ही नहीं। क्या लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। बस यही तो बात है।
लिख लिया? यस सर। सर मैं पेज बनाओ। ये लो। हो गया सर। हेडिंग लिखो पावर। क्या चीज होती है पावर? क्या होती है? रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लिखो इट इज defined as rate of transfer of energy from one form to another. आगे बात समझे? म्यूजिक सिस्टम देखा कभी? म्यूजिक सिस्टम यस सर। अभी देखो तुम्हें एक म्यूजिक सिस्टम का एड दिखाता हूँ मैं पहले यार। क्या बात है, वॉटेज ही नहीं दे रखी है यार म्यूजिक सिस्टम की, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो कोई नहीं। फर्जी सा देखते हैं, कोई फर्जी सा म्यूजिक सिस्टम होता है ना, उसमें ज्यादा वॉटेज लिखी होती है। पी अच्छा आ गया। बोस का ढूंढ रहा था, बोस का जो है ना पावर दिखाई नहीं रहे थे। अरे एकदम फर्जी सा म्यूजिक सिस्टम है, इसका पावर देखो क्या लिखा हुआ है, कितना वॉटेज है? 120। ये 120 वाट का मतलब क्या है? सर उसकी पावर आउटपुट है ये, इसका क्या मतलब कंज्यूम करता होगा। है? कंजप्शन होगी। सर Consumption? उसकी जो पावर। मान ली कंजप्शन है, ये तो आउटपुट लिख रहा है यार, इनपुट थोड़ी बोल रहे हैं पीक इनपुट इतना लेता है। सर पीक आउटपुट मतलब हाईएस्ट आउटपुट। मतलब इतनी एनर्जी, साउंड भी एक एनर्जी का फॉर्म ही है। हाँ या ना? यस सर।
तो साउंड भी एनर्जी का फॉर्म है, तो इसका मतलब ये जो म्यूजिक सिस्टम है ये 120 जूल पर सेकंड इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी रेडिएट करता है। क्या बात समझ में ये नहीं? यस Yes, sir. यस सर। पक्का? अब थोड़ा सस्ता म्यूजिक सिस्टम देखते हैं। ये देखो यार, ये कितनी एनर्जी देता है बताओ? 5 वॉट। अरे यार ये तो एकदम So 5. बच्चे टाइप का है। हाँ या ना? Yes. छोटे स्पीकर है तो बेचारे कम ही एनर्जी देंगे। यस सर। और देखते हैं यार, ये कितनी एनर्जी दे रहा है? Sir, 600 watt. सर 600 वॉट। मतलब एक सेकंड में 600 जूल एनर्जी दे रहा है। सही है ना फंडा एकदम? यस Yes, sir. है ना? तो अब तुम्हें इतनी बात तो समझ में आई कि इतनी एनर्जी आउटपुट है इसकी, पीक एनर्जी आउटपुट। अब मेरे को ये बात बताओ, पावर का कुछ मतलब समझ में आया? इसका मतलब समझ में आया? Yes, sir. Yes, तो sir. देखो पावर, पावर की यूनिट क्या होती है? Watt. वाट। हम इसकी वाट लगा देंगे। हाँ है ना? ये वो वाला वाट नहीं है, ये एक्चुअली होता है जूल पर सेकंड। अगर मैं कह दूं किसी का आउटपुट पावर है 12 वॉट, इसका मतलब So 12 joule per second. बल्ब आता है, बल्ब 100 वाट का बल्ब आता है। हाँ या ना? पता है नहीं? यस सर। इसका मतलब ये Yes, sir. कितनी एनर्जी रेडिएट करता है पर सेकंड? 100 100 100 वॉट। watt. और जो 60 वाट का है वो 100 कितनी एनर्जी रेडिएट करता है पर सेकंड? So 50 watt. सर यार 60 वाला 50 कैसे करेगा? 60. 60 करेगा। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ रहा है वॉटेज का मतलब क्या होता है? Yes, sir. कि पर Yes, sir. सेकंड कितनी एनर्जी आ रही है, दिस इज पावर। हाँ या ना? तो एक बार बताओ, Yes. 1 आवर में ये कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा? 100 जूल। वाह, 1 घंटे में, 1 सेकंड में 100 जूल कर रहा है। 1 घंटे में नहीं, केवल नहीं, सर, एक सेकंड चलाने के बाद बंद कर दिया क्या बल्ब? सर गलती लगी। हाँ कोई बात नहीं, तो गलती सुधारो। So 6000 watt. भाई मैं एनर्जी पूछ रहा हूँ, वॉट तो पावर की यूनिट है। Sir, 3 एनर्जी lakh की unit होती है। 60,000 watt. फिर से यार 60,000 joule. हाँ, 60,000 एक आर में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं एक आर में। वाह, So कहाँ गए? 3600 second. 3,60,000। कितना? 3,60,000। अरे अब ठीक है, वरना तो मैं सोचा बड़ा इंटेलिजेंट हो यार तुम। सर मैं 3,60,000 बोल रहा हूँ। ये पर सेकंड है, बहुत बढ़िया यार। 3600 और फिर 00 और लगा दो। हाँ है ना? तो 1 घंटे में इतनी एनर्जी 100 वॉट का बल्ब खर्च कर देता है। क्या ये बात समझ में आई नहीं? यस Yes, sir. घर में Yes, आपके जो sir. मीटर लगे हुए हैं बिजली वाले, जिनमें तुम Yes. तार डाल दे ताकि बिल ना देना पड़े, वो क्या मेजर करते हैं? यस क्या सर। मेजर करते हैं वो? सर यूनिट अरे तो वो यूनिट क्या चीज होती है, किस चीज की यूनिट है वो? एनर्जी कंजप्शन पर किलो। Energy. वोल्टेज मत सोचना, करंट मत सोचना। वोल्टेज तो आती रहती है, तुम घर से चले गए, बिजली का बिल आता है, तुम जा के लड़ने लग जाते हो इलेक्ट्रिसिटी पर। हम तो घर पे थे ही नहीं, बिल कैसे आ गया? वो बोलेंगे जी यार तुम्हारे घर में वोल्टेज तो दी हुई थी हमने। आया ना? यस सर। तो वोल्टेज का लेना देना नहीं, आप उसी चीज का पैसा पे करते हो, दैट इज एनर्जी। आया ना? जितनी एनर्जी यूटिलाइज करोगे उतना पैसा खर्च करना पड़ेगा भाई। इसीलिए घर पे तुम चाहते हो एनर्जी एफिशिएंट फ्रिज लेकर आए, 5 स्टार, एसी भी हो 5 स्टार। आया ना? ये बात नहीं पता तुम्हें? यस सर पता है। Yes, sir. हाँ पता तो है तुम्हें। तो अब जब तुम्हें ये बात समझ में आई गई है, तो अब बात ये है
कि आप घर में जो 1 यूनिट बोलते ना यार, 1 यूनिट आ गई, यहाँ पे 1 यूनिट के कितने पैसे लगते हैं जम्मू में? सर 6 to 7 ₹27 सर 6 to 7 रुपीज लगते हैं 1 यूनिट के। सर यस सर सर 2-3 रुपए। ये 67 किसके घर में लगते हैं भाई? 6 to 7 रुपीज 1 यूनिट के 67 रुपीज। सर 6 to 7 रुपीज, सर 6 से 7 रुपए ये बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, तो यही इतनी इतनी महंगी है यहाँ पे बिजली? यस सर इतनी है सर 3-4। 3-4 3 नहीं है 4 भैया जो तार डालते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनकी तो 0 आता है। आया ना, बाईपास करके ले लेते हो तो एनर्जी। वो तो कहते हैं हम एसी चलाते हैं बिना एनर्जी के। सर वो तार कम डलती है है? सर अब तार भी नहीं डलती है अच्छा, नहीं डलती है? अच्छा, छापा मारे तेरे घर पे? यस सर अभी अभी रेट डालेंगे ना, सब पता चल जाएगा किस किस के तार डलती है नहीं डलती है घर में। सर अब तो चेंज नहीं हो गया है? अब सिस्टम चेंज हो गया सिस्टम चेंज होने से क्या होता है? लोग तो वही है। सर वायर ही चेंज हो गई है वैसे ही अच्छा, वरना तो बेटा तू करता ही था, तेरे को ही सबसे ज्यादा पता है। सर वैसे सर नॉलेज तो रखनी चाहिए ऐसे अच्छा सही है। तो देखो अब, तो अब देखो 1 यूनिट के इतने पैसे पे करते हो, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसका मतलब क्या है। 1 यूनिट का मतलब कितनी एनर्जी खर्च करते हो तो 1 यूनिट आती है? तो 1 यूनिट जो 4,000 watt. कितनी, No, 4,000 watt. ये होता है 1 किलोवाट व्हाट हावर किलो। हाँ। अब इसको कन्वर्ट करते हैं जूल में। किलो का मतलब क्या होता है? सर 3.6 into 10 अरे 10 1000 की पावर 3 होता है किलो का मतलब यार। यस सर 1000 ग्राम का 1 केजी नहीं होता है, 1 किलोग्राम। यस सर। वाट का मतलब क्या है? जूल पर सेकंड। और आर को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, आया ना? सेकंड से सेकंड गायब हो गया, कितना आ गया? सर 3 पॉइंट्स। तो कितना आ गया ये? कितनी एनर्जी खर्च करते हो तो 2 रुपए देते हो तो? सर 2 रुपए पर 36 लाख जूल, आया ना? 1 Yes, sir. किलोवाट आवर का मतलब ये है। अब ये देखो, 100 वाट का बल्ब 1 घंटे में कितनी एनर्जी खर्च कर रहा था? 3,60,000 तो 10 घंटे में कितनी एनर्जी खर्च कर देगा? 36 लाख 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे जब तुम जलाओगे तो 1 यूनिट बिजली आ जाएगी, 3 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सर अब ये तो बात 9 नहीं आते हैं है? सर अब तो 9 वॉट के बल्ब लगाते हैं सर कौन सा बल्ब लगाता है तू? सर 9 वॉट के चलते हैं आप हाँ, 9 वाट की एलईडी चलती है। सही बोल रहा है तू बेटा। तो आप बता दे 9 वाट की कितने दिन तक चलाएगा तब जाके 1 यूनिट आएगी? चल 10 वाट की मान लेते हैं, कैलकुलेशन आसान। 100 घंटे यार, सीधी सी कैलकुलेशन है। इधर Yes, से sir. 1 10 कम करेगा तो 1 10 उधर बढ़ा देगा, तब बात आया ना? Yes, 100 sir. घंटे अगर तू 1 10 वाट की एलईडी जलाता तो 1 यूनिट बिजली आती है। तो आज से आज पता आप क्या करोगे? आज ना घर में अप्लायंसेस की वॉटेज देखना, पावर, आया ना? फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि किसमें कितनी एनर्जी खर्च होनी चाहिए। अब ऐसे घर पे सब ऐसे गप मारते, अरे 1.5 टन का एसी, ये तो इतनी एनर्जी खाता होगा, 2 यूनिट खा जाता होगा। अब है ना, तुम इनकी वॉटेज देखो क्या है, आई बात समझ में? वॉटेज देख के आप एग्जैक्टली बता सकते हो कितनी देर में 1 यूनिट निकालेगा। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. अच्छी Yes, तरह sir. से। Yes. तो कैसा लग रहा है ये टॉपिक पावर? सर अच्छा है सर अच्छा। बढ़िया है टॉपिक एकदम।
तो है तो क्या, एनर्जी ट्रांसफर ही है ना। यस जैसे सर बल्ब लगा दिया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चली गई, लाइट एनर्जी में। म्यूजिक सिस्टम चला दिया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चली गई, साउंड एनर्जी में। सही बात है एकदम। गीजर लगा लिया हाँ चलो ठीक है। लेकिन अभी हमें किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, मैकेनिक्स में, फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, ये भी फिजिक्स ही है। यस अब जो वर्क वर्क क्या करता है, डेफिनेशन क्या लिखी थी वर्क, इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हाँ या ना। तो वर्क एफ डॉट डी आर यही होता है ना वर्क। यस तो डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होगा, पावर। अब बताओ डी आर बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। अरे वाह। तो एफ डॉट वी लिख लो, पावर ये रहा। एक सिंपल क्वेश्चन, एक बॉल को ऊपर फेंका 80 मीटर पर सेकंड से, इनिशियल वेलोसिटी, मास इसका 2 kg, t इक्वल टू 0 पे फेंका, t इक्वल टू 3 सेकंड पे, फाइंड द पावर डिलीवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी। अब करो सॉल्व। पहले बताओ पॉजिटिव पावर आएगा नेगेटिव आएगा, सब पॉजिटिव अच्छा बहुत बढ़िया, एकदम Negative. गलत। वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, फोर्स नीचे की तरफ होगा, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180, तो 180 नेगेटिव आएगा डिग्री ना। डिग्री माइनस में आएगा। हाँ माइनस में ही आएगा, तो जब भी फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल कैसा हो, ऑब्ट्यूज हो, तो पावर कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा।
कर लिया। ये तो 3 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 50 होगी, क्योंकि हर एक सेकंड में 10 50 कम मीटर होती पर है। सेकेंड आया सर, ना? -1000 वॉट। 50 मीटर पर सेकंड। mg कितना है? 20। तो कितना आ गया? पावर कितना आ गया? -1000 वॉट। क्या ये बात समझ में आई या नहीं है? Yes. बेटा जी ये बात Yes, समझ में आ गई? तो वेलोसिटी 50 कैसे हो? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हर एक सेकंड में कितनी कम हो जाएगी? 10। yes sir। तो 3 सेकंड में कितनी कम हो जाएगी? 30। 10 में से 30 माइनस कर दे, कितना बचा? सर 50 50। ठीक है। बस तो तभी आ गया 50। टू kg का ब्लॉक है, फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, t इक्वल टू 0 पे। ये बताओ t इक्वल टू 5 सेकंड पे पावर डिलीवर्ड बाय अप्लाइड फोर्स। फाइंड पावर डिलीवर्ड बाय अप्लाइड फोर्स। बी पार्ट, नॉर्मल रिएक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तीनों चीजें बता दो 5 सेकंड पे एट t इक्वल टू 5 सेकंड। करो सॉल्व। अरे वाह। एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? 5। 5 सेकंड पे क्या स्पीड हो जाएगी इसकी? 25 मीटर। एक्सेलरेशन 5 है, हर एक सेकंड में 5 बढ़ती रहेगी तो 25 हो जाएगी। फोर्स कितना लग रहा है आपका? 10। तो अप्लाइड फोर्स के कारण पावर कितना हो गया? 250। फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये फोर्स और इस टाइम पे वेलोसिटी आया ना? इसको इससे डिवाइड करो, एक्सीलरेशन आ गया। एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक सेकंड के बाद में स्पीड क्या होगी? 5। 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25। आया ना? 5 सेकंड में पूछा है। फोर्स कितना लग रहा है? 10। फोर्स इंटू वेलोसिटी कितना गया? 250 वॉट आ गया। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन का पावर क्या है?
नॉर्मल कितना लग रहा होगा? नीचे Zero. 20 लग रहा होगा। अच्छा 0 लग रहा है। नॉर्मल और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो पावर क्या आएगा? 0। ऐसे ही ग्रेविटी के कारण भी पावर डिलीवर्ड क्या है? 0। बोलो नहीं यही बात समझ। यस सर। आगे बात समझ। सही है यार। क्या ग्रेविटी वाला 0 पे चढ़ा? mg नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। 90। तो डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री का क्या होता है? ओके। परपेंडिकुलर वेक्टर का 0। अब आगे बात समझे। यस सर। पावर इक्वल टू 2t स्क्वायर है। ये बताओ ऑब्जेक्ट को 0 से लेके 3 सेकंड में कितनी एनर्जी मिल जाएगी? पावर इंस्टेंटेनियस। t इक्वल टू 1 पे पावर क्या है? 2। 2 पे कितना है? 8। 3 पे कितना है? 18। हाँ है ना? मैं बोल रहा हूँ 0 से लेके 3 सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट को कितनी एनर्जी मिलेगी इस फोर्स के कारण? बेटा सॉल्व करोगे तभी होगा। पावर क्या होता है? dw/dt। तो dw किसके बराबर है? 2t स्क्वायर इंटू dt। इंटीग्रेट कर दो। 0 से लेके 3 सेकंड, 0 से लेके w। तो इतनी एनर्जी गई होगी। हाँ या ना? कितनी एनर्जी गई होगी? समझ में आ रहा है? यस सर। लिख लो। तो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस केस में बताओ कितनी एनर्जी गई होगी 0 से लेके 4 सेकंड के बीच में? कितनी एनर्जी दी होगी? सिक्सटी 64/3 जूल। ओके अभी देख लेते हैं। t³/3 0 से 4 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 64/3। बिल्कुल सही आंसर।
पावर है 2t। 2 से लेके 3 सेकंड के अंदर कितनी एनर्जी दी है इसको? 2 से लेके 3 सेकंड के बीच में कितनी एनर्जी दी है इसको? फाइव ओके, देखते हैं। सॉल्व तुम कर लेना, बीच के स्टेप आ गया। बिल्कुल सही। ये बताओ तुम्हारी नेक्स्ट क्लास कब है? चले क्या? इस चैप्टर की पूरे की रीडिंग लगा देना। अब चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कुछ बचा थोड़ी इसमें। एक चीज है जिसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कल के लेक्चर में वो कंप्लीट करा दूंगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्टिकल में होता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, कल वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। फिर एक दिन इस पूरे का रिवीजन करवा दूंगा, क्वेश्चन करवा दूंगा, चैप्टर खत्म। फिर करेंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है? सर कोलिजन इन 2 डायमेंशन सर वो सारा वो भी करवा देंगे कल। और बोलो, 2 डायमेंशन में ज्यादा है नहीं, थोड़ा सा ही है, ठीक है? ओके सर। ओके बेटे। ओके